नॉर्थ कराची के इलाके सेक्टर 5C4 में वाक़े मकान नंबर R494 से 8 मुहर्रम उल हराम का तारीखी जुलूस अक़ीदत व एहतराम के साथ बरामद हुआ। नॉर्थ कराची में निकलने वाला ये जुलूस हर साल की तरह इस साल भी अपनी रिवायती अंदाज में मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन, मोमिनीन और अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। ये जुलूस गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसे से जारी है और हर साल इसमें शरीक अफराद की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मस्जिद व इमाम बारगाह आले मोहम्मद पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए थे, जबकि इंतजामिया और रजाकारों की जानिब से शुरका की सहूलत के लिए भरपूर इक़दामात किए गए। इंतजामिया इमाम बारगाह आले मोहम्मद और ये मेरे साथ खड़े हुए हैं जनरल सेक्रेटरी साहब है, ये हमारे सबील के चेयरमैन है, सबील आले मोहम्मद के चेयरमैन है ज़िया मेहदी साहब, नफीस साहब जनरल सेक्रेटरी सबील आले मोहम्मद के हैं। और 8 मुहर्रम के हवाले से यहाँ जुलूस हर साल निकलता है और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी ये जुलूस बेहतर से बेहतर अंदाज में निकला है। अल्लाह ताला इस अज़ादारी को इसी तरह चलता रखे, जारी सारी रखे और हमारे इमाम बारगाह के जो इंतज़ामिया है इसे अपना भरपूर किरदार अदा करती है। हम दुआ का गो हैं कि पाक परवरदिगार हमें इतनी तौफीक अदा करे, परवरदिगार हम इसी तरह इसको जुलूस को और अज़ादारी को इसकी खिदमत करते रहें। जैसा कि आपके इल्म है कि 8 मुहर्रम का जुलूस 1993 से R95 से निकलता है और इमाम बारगाह आले मोहम्मद पे आगे इख्तिताम पजीर होता है। साल साल से जुलूस अज़ादारी का सिलसिला चल रहा है ये, और हम दुआ गो हैं कि हमारे आने वाली नस्लें भी इस अज़ादारी को कायम व दायम रखें। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों की जानिब से सबीले इमाम हुसैन भी कायम की गईं, जहां शुरका के लिए पानी और दीगर सहूलियात का इंतज़ाम किया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं आले मोहम्मद इमाम बारगाह में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इस वक्त मुहर्रम उल हराम के मौके पर एक कैंप का इनेकाद किया गया है। शोहदाए करबला की याद में इस टाइम हम इज़हार यकजहती करते हैं। अहले तशरीफ़ बिरादरी के साथ इस टाइम मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत यहाँ मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी क़यादत शहीदों से भरी पड़ी हुई है और हम इस गम में इनके साथ बिल्कुल बराबर शरीक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर साल की तरह आज भी हम आले मोहम्मद इमाम बारगाह के सामने आज 8 मुहर्रम हराम की निस्बत से जहाँ यहाँ पर जुलूस निकाला जाता है, तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शोहदाए करबला से इज़हार यकजहती के लिए कैंप लगाया है और हर साल की तरह इस साल भी तमाम लोग मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला कल का दिन और परसों का दिन जो है 2 दिन इंशाअल्लाह ताला हम यहीं पर होंगे और इंशाअल्लाह जो इंतज़ामात हो सकेंगे हमारी तरफ से इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 122 की जानिब से शोहदाए करबला की याद में और उनसे यकजहती के लिए यहाँ कैंप नस्ब किया गया है और हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और नीचे के अहदेदारान जितने भी हैं इंशाअल्लाह सानिया करबला के जो अहले तशरीफ़ हज़रात हैं उनके शाना बशाना खड़े। और आपने देखा माजी में भी सिंध गवर्नमेंट इनके अतराफ़ में तरक्याती काम और बाकी काम कराती रही और इंशाअल्लाह इस दफ़ा भी हमने भरपूर तादाद में इस कैंपेन में हिस्सा लिया और इंशाअल्लाह हम इनके शाना बशाना करेंगे। थैंक यू। नॉर्थ कराची टाउन मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान की जानिब से इस्तकबालिया कैंप जो है ये हर साल जो है मुहर्रम और रमज़ान को हम लोग लगाते हैं मुहर्रम में, और आप देख रहे हैं कि जुलूस आ रहा है अभी और हमारे तमाम ज़िम्मेदारान MPs MNA जो है मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के मौजूद हैं और हम शरबत की सबील भी हमने लगाई हुई है और ये हर साल मुत्तहिदा गवर्नमेंट हर साल जो है वो ये खिदमत करती रही है। मुहर्रम में लोगों के अज़ादारान आते हैं, उनको शरबत पिलाया जाता है, उनको अज़ादारी होती है, रात को मातम होती है, अज़ादारी होती है, तो वहाँ कैम्प लगाया जाता है, मेडिकल के कैम्प लगाती है मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी MQM पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के अंदर अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से
कैंप लगाती है, जहाँ पर हम इजहार यकजहती करते हैं अज़ादारान इमाम हुसैन के साथ कि हम भी इमाम हुसैन के शाना बशाना उनके विजन में साथ खड़े में। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे जो मेरे अकब में जुलूस चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर हमने कैंप इस्तक़बालिया कैंप लगाया हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं आप कि आने वाले जो जुलूस के शिरका हैं उनके लिए हम सबील का भी इंतज़ाम किया हुआ है, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की नज़र नियाज जो है वो शिरका में तकसीम की जाएगी। और ये विजन है MQM पाकिस्तान का, आज से नहीं अरसा दराज से। इस वक्त नॉर्थ कराची टाउन के अंदर मुख्तलिफ जहाँ जहाँ इस वक्त जुलूस निकले जा रहे हैं वहाँ पर MQM पाकिस्तान के इस्तक़बालिया कैंप भी लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने हमें आज़ादारी करने का मौका दिया और तमाम उम्मत मुस्लिमा को। इस वक्त तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग जो है दरजो जुलूस में मौजूद है। माशाल्लाह से किसी ने सबील लगाई हुई है, कोई तबर्रुक बांट रहा है। इसमें ख्वाह वो किसी भी मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हो, हर साल की तरह जोश व खरोश से जुलूस में शिरकत करते हैं, मजलिस में आते हैं, इस फरशदा को आबाद करते हैं, दीन हुसैन की शहादत को उजागर करते हैं, उनके दीन का प्रचार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा आज भी जागी हुई है और इत्तेहाद भरपूर क़ुव्वत व मोहब्बत भाईचारगी के साथ चल रहे हैं। और अल्लाह इसी तरीके से मज़ीद आगे बढ़ाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के मौला हुसैन है, खाली शियाओं के हुसैन नहीं है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे हैदरी या अली। क्योंकि जब इमाम के पास अब्बास आए हैं और उन्होंने कहा कि मौला मुझे इजाज़त है जंग में जाने की, तो इमाम ने कहा देखो बच्चे प्यासे हैं, पानी का इंतजाम करना होगा। इमाम जनाब अब्बास को लेकर नहर की तरफ बढ़े। इमाम ने जनाब अब्बास से कहा जाओ मशक लेकर आओ। एक खेमा था जहाँ मशकें रखी हुआ करती थी। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीत व बक़िय लैल व नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर अल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ादारान मज़लूम करबला, माह मुहर्रम जहाँ आहो बुका, जहाँ आज़ादारी, जहाँ मातम के अय्याम हैं, वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बसीरत के भी अय्याम हैं। और ना सिर्फ फ़कत इमाम हुसैन बल्कि ख़ास तौर पर वो शहदा कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रकाब में क़ुरबानी दी, उनकी बसीरत, उनकी मार्फत के अय्याम हैं। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात करबला के शहदा का ज़िक्र तो होता है, लेकिन फ़कत मातम और आह बुका की हद तक। लेकिन इन शहदा की मार्फत की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को हुसैनी मकतब के ज़ेर नज़र तरबियत दिया। इन शहदा के अफ़कार, इनका तफ़क्कुर, इनका अमल, इनकी नीयत, इनके बातिन पर तफ़क्कुर करने की ज़रूरत है। ये कौन अफराद थे कि जिन्होंने दुनिया की तमाम मादी ज़ंजीरों को तोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और उनकी रकाब में वो शहादत दी जिसकी वजह से वो खून जो करबला के मैदान में बहा, आज तक वो खून पूरी दुनिया में हुसैन के नाम से और हुसैन का पैगाम फैला रहा है। आज का दिन 8 मुहर्रम, जो कि मखसूस है जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। जनाब अब्बास का जहाँ ज़िक्र है वहाँ उन पर गिरिया, उन पर मातम, उन पर आहो बुका अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत को समझना बहुत ज़रूरी है। ख़ुद ये लक़ब अबुल फ़ज़ल एक अपने अंदर एक मार्फत और एक गहरी तासीर रखता है। अबुल फ़ज़ल यानी फ़ज़ल का बाप, जिससे फ़ज़ल जारी हो रहा है। पूरी कायनात का जो फ़ज़ल है, जो पूरी कायनात में जारी है, ये अबुल फ़ज़ल जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत है। जनाब अब्बास एक आरिफ थे, एक आलिम थे, एक फ़क़ी थे, एक मुज्तहिद थे। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शख्सियत को इस तरह से देखने की ज़रूरत है। और अगर हम जनाब अब्बास की शख्सियत को इस तरह देखें तो आज जो हमारा हर जवान है, अगर वो अब्बास को अपना रोल मॉडल बना ले, तो आज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ऐसे ही अफराद की ज़रूरत है जो अपने वक्त के इमाम के साथ
اس طرح سے باعمل ہو کر ان کی نصرت کر سکیں، جیسے جناب عباس علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ہمیں پیغام دیا۔ اگر آج تمام جوانان ملت حسینی اپنے آپ کو جناب عباس علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، نمونہ عمل بنا لیں، تو یقیناً امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے، دور نہیں ہے۔ اور وہ دن ہم دیکھیں گے کہ جس دن امام حجت خدا حسین زمان ظہور کریں گے اور عباس کے تمام غلام امام کی نصرت میں اپنی تلوار کو کھینچیں گے اور دنیا کے سب سے بڑے باطل اور استکبار کے خلاف قیام کریں گے اور اسے نابود کر دیں گے۔ بس آخری پیغام آپ کی خدمت میں یہی ہے کہ حسین کی معرفت کے ساتھ ساتھ شہداء کی معرفت بھی ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ معرفت ہے جو ہمیں وقت کے امام تک لے جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ जुलूस में अलम, जुलजना की शबी, नौहा खानी और मातमदारी का एहतमाम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खुदावंद आलम के लिए और तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए हैं। आज के दिन की मुनासिबत से आपको बताएंगे कि आज 8 मुहर्रम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मंसूब किया गया है। शहादत तमाम 10 मुहर्रम को हैं ताकि गम को सही तरह से मनाया जा सके और उनको पुरसा दिया जा सके, इसलिए 8 मुहर्रम को हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार के नौहा पढ़ा जाता है। आज हमारी संगत हैदर करार आले मोहम्मद बारगाह के करीब जो जुलूस होता है उसमें मौजूद रही है और हमने नौहा ख़ानी करी और हम शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद आलम के कि हमें यह एज़ाज़ बख्शा और शुक्रगुज़ार हैं तमाम वालिदैन के कि उनके तवस्सुल से हमें तमाम ये नौहा ख़ानी का एज़ाज़ मिला। स्पेशली मेरे वालिद साहब इरशाद राई साहब और जितने भी संगत के हमारे नौहा ख़ान हैं उनके वालिदैन से मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ख़वातीन और बच्चों ने भी अक़ीदत व एहतराम के साथ भरपूर शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। आज का दिन हमारे लिए मखसूस सैयद शुहदा की एक ज़ियारत अब्बास अलमदार गाज़ी बावफ़ा की एक याद में ये दिन मनाया जाता है और हमारे लिए बाइस आप इफ्तिखार कह लें या ये कि हमें ये शरफ़ हासिल है कि हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सैयद शुहदा के मानने वाले हैं, आले रसूल में से हैं। और ये जो एहतमाम किया जाता है जुलूस का, मौला गाज़ी अब्बास अलमदार का उनकी ज़ियारत बरामद की जाती है, उसमें उनके लिए हाज़िरी की जाती है, सबील की जाती है। जो बेमुराद हैं वो यहाँ से बामुराद होके जाते हैं। इस अलम की यही खूबी है, इस तासीर है कि आप इस पे कोई फ़िक़ा, कोई मज़हब, कोई तासीर हर एक के लिए आम है। सुन्नी, शिया, हिंदू, ईसाई, हर एक मज़हब के लोग आते हैं और अब बामुराद होके जाते हैं। ये गाज़ी अब्बास अलमदार की ख़ास पहचान है कि वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। मौला का हाथ इतना बुलंद है कि जिसके ऊपर भी ये हाथ दस्त शफ़क़त मौला रख दें वो बामुराद होके जाता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि गाज़ी अब्बास अलमदार के दर पे कोई आए और कुछ मांगे और वो नामुराद होके जाए। मौला बहुत देने वाले हैं, कसीर तादाद में देने। औलाद मांगे औलाद मिलेगी, रिस्क मांगे रिस्क मिलेगा, जो दिल चाहे आप मांगे मौला आपको भर भर झोली अता करेगा। बस यही दिन हमारे लिए आज की ख़ास है कि हमारे यहाँ इसको मनाया जाता है। ये मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, पहली से लेकर 10 मुहर्रम तक हम लोग अयाम मनाते हैं मौला हुसैन की शहादत। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहली से लेके हम लोग अपने घर में अज़ाखाने सजाते हैं और मजलिसें बर्पा करते हैं, उसमें तबरुक बढ़ते हैं। ख़वातीन अपने घर के कामों से निकल कर टाइम निकालती हैं और अच्छे से मजलिस बर्पा करती हैं। ज़ाहिर सी मौला हुसैन का गम ही ऐसा है, तमाम तबके के लोग इसमें आते हैं। जैसे ये जुलूस है तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे ही शियत कौम के लोग आएंगे, तमाम तबके के लोग इसमें आते हैं और अच्छे तरीके से आके लोग मौला हुसैन की गम में याद में ताज़ा करते हैं,
मजलिस मुनक्किद करते हैं। और दूसरा ये कि मातमदारी होती है। 8 मुहर्रम जो है मौला अब्बास के हवाले से जो है मखसूस किया गया है, जिसमें मौला गाज़ी अब्बास के अलम निकलते हैं, बदरामद होते हैं। लोग अपने घर में हाज़िरी मौला अब्बास दिलाते हैं। जैसे 9 है और 10 है, कल मजलिसें होती हैं, उसके अंदर शब आशूर है, जनाब अली अकबर की अज़ान अली अकबर होती है, उसके हवाले से ये है। और हम यहाँ जो जुलूस बर्पा होता है हमारा 8 मुहर्रम के हवाले से होता है। और हमारे एरिया जो है 5C3 है, नॉर्थ कराची, बाबा रोज़ शरंगी से। और मौला हुसैन के गम में हम दुआ गो हैं कि परवरदिगार जो है बहुत आसानी से और बग़ैर किसी मुश्किलात से ये जुलूस बर्पा होते रहें और आगे भी जो है सुकून से गुज़रते रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 8 मुहर्रम के लिहाज से आले मोहम्मद इमाम बारगाह 5C3 में जुलूस के अंदर आए थे। और ये जुलूस हम मौला की याद में उठाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलम उठते हैं, ताबूत उठता है, जुलजना आता है। जुलजना उसको कहते हैं जो मौला के साथ पूरे करबला के सफ़र में जिसने मौला का साथ दिया और बहुत ऐसे वक्तों पे मौला के काम आया। और जो मेन चीज़ है जुलूस की, जो अलम है, वो मौला अब्बास के लिहाज से हम उठाते हैं, मौला अब्बास की याद में उठाते हैं। इज़र बेशुमार अलम है, अलम हमारी शान है, अलम हम लोग मौला की याद में उठाते हैं। करबला के दिन, करबला में, वाक़या करबला के अंदर मौला के दोनों हाथ शहीद हो गए थे, लेकिन मौला ने अलम को नहीं गिरने दिया था। अलम हमारी शान है, अलम हमारी जान है। और आप लोगों को भी अब तो और भी लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो जुलूस में आए, आके देखें कि हम लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते। बहुत से लोग हैं जो फजूल में आते हैं, मगर जो है जो लोग आए वो देखें आके कि हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। मातमदारी होती है, सोज़ो सलाम होता है, हदीस होती है, हदीस के अंदर मसाइब होते हैं जिसको सुन के हम अपने मौला को याद करते हैं, गिरिया ज़ैनबिया करते हैं, मौला को गिरिया करते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करके मौला को पुरसा देते हैं। शिरकत करना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले 1400 साल पहले हमारे इमाम के साथ क्या हुआ था, हमारे इमाम की घर वालों के साथ क्या हुआ था, पंजतन के साथ क्या हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिससे लोगों को आज तक नहीं पता है। अहले बैत के साथ बहुत से जुल्म ढाए गए हैं जो आजकल बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आप हमारी मजलिसों में शिरकत करें ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारे मौला के साथ, हमारी बीवियों के साथ उनकी चादरें किस तरह छीनी गई थी, उनको तमाचे किस तरह मारे गए थे, मौला के सर नेज़े पे किस तरह रखे गए थे। बहुत सी चीज़ें हैं। आप लोग आएँ हमारी मजलिसों में और आके देखें कि हम लोग। आज 8 मुहर्रम है जो कि हमारे 8वें इमाम मौला अब्बास की शहादत का दिन है। यहाँ जुलूस का एहतमाम किया जाता है और तमाम मोमिनात और सुन्नी भाई बहन तशरीफ़ लाते हैं, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह हमारे मौला पर जुल्म नाकिद किए गए, किस तरह हमारे मौला ने तकलीफ़ें उठाई, अपने बाजू कलम किए, और इसी याद में मौला के गम मनाते हैं और मौला का जुलूस लेकर आते हैं। मस्जिद व इमाम बारगाह आले मोहम्मद की इंतज़ामिया की जानिब से भी जुलूस के अक़ाद और अज़ादारान के साथ मुकम्मल ताउन किया गया। नॉर्थ कराची का ये कदीमी जुलूस कई दहाइयों से मजहबी अक़ीदत और रिवायती अंदाज के साथ जारी है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सामीन को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम। आज 8 मुहर्रम, इस वक्त मैं मकान नंबर 895 सेक्टर 5C4 से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज यहाँ पर मौला अब्बास के तवस्सुस से मौला अब्बास ही का अलम जो है वो बरामद किया गया, और साथ ही साथ 5C4 का एक कदीमी जुलूस जिसकी कुछ झलकियाँ जो है वो आपने अभी इंशाअल्लाह देखी भी होंगी। ये जुलूस असल में तकरीबन 40 से 50 साल इस अलम को बरामद करते हुए हमें हो गए, और 3 नस्लें जो है वो इस जुलूस को निकालती आ रही हैं माशाल्लाह। ये मेरे दादा ने शुरू किया था। जिस वक्त मेरे ताया की पैदाइश हुई है उस वक्त कोई सन 1956 या 57 में
انہوں نے میری دادی نے جو ہے وہ مولا عباس کے علم کی منت مانی تھی کہ مولا جو ہے وہ جو بھی ان کی اس وقت جو ہے حاجات تھیں ان کی قبولیابی ہو جائے تو وہ مولا عباس کے علم کو جو ہے وہ برآمد کریں گی. 40 سال کا عرصہ اس ماشاءاللہ جلوس کو ہو گیا. ایک علم سے ہم نے زیارت کو برآمد کرنا شروع کیا. یہ پہلے گولی مار، اس کے بعد اورنگی ٹاؤن سیکٹر 10 اور اب ماشاءاللہ سن 1992 سے ہم یہاں اس کو نارتھ کراچی سیکٹر 5C4 سے اس کو برآمد کر رہے ہیں. تقریباً 30-32 سال ہمیں یہاں اس علم کو برآمد کرتے ہوئے ہو گئے. اس کا روٹ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ہمارے گھر سے جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے اور یہاں کے مشہور امام بارگاہ آل محمد میں اختتام پذیر ہو جاتا ہے. اس فرش ازا پہ الحمدللہ کراچی کے بڑے معروف ذاکرین بھی خطاب کر چکے ہیں، نوخوان بھی خطاب کر چکے ہیں، نوخوانی کر چکے ہیں، جن میں علامہ